तो पेजर आया, क्यों आया? मेरे कुछ दोस्त हैं, कहते हैं अरे तुम तो इलेक्ट्रॉनिक्स के आदमी हो, काहे को ये सवाल पूछते हो? मैंने कहा इसलिए सवाल पूछ रहा हूं कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का आदमी हूं, मैं समझना चाहता हूं कि इस पेजर की जरूरत क्या। कहने लगा ये पेजर आएगा तो इससे एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, हिसाब लगाता हूं कितने दिन में एफिशिएंसी बढ़ती है। 3 साल से पेजर चल रहा, और 3 साल से जब से पेजर आया है तभी से हिंदुस्तान का सत्यानाश सबसे ज्यादा हो रहा। प्रोडक्शन इस देश का सबसे कम इसी साल है। तो कैसे मानूं कि पेजर के आने से एफिशिएंसी बढ़ी है? अगर पेजर के आने से एफिशिएंसी बढ़ी तो इस साल इस देश में जो मंदी आई है वो नहीं होनी चाहिए थी। प्रोडक्शन इस देश का पिछले साल से आधा भी नहीं रह गया है इस साल, और 3 साल पहले जो प्रोडक्शन था उसकी तो हम कल्पना नहीं कर सकते। तो पेजर आया जरूर, लेकिन इस्तेमाल हो रहा है एफिशिएंसी बढ़ाने में नहीं, बेवकूफी के कामों में। मेरा एक दोस्त है, मैं आपको मेरा उदाहरण दे रहा हूं, बंबई में रहता, बड़ा भारी एक्सपोर्ट का बिजनेस है उसका, 400-500 करोड़ का बिजनेस है, डायमंड एक्सपोर्ट करता। उसने पेजर लिया सबसे पहले बंबई में, वो शायद पहला ग्राहक है जो बंबई में पेजर उसने लिया। तो मैंने कहा कि काय को फालतू ले लिया? उसने कहा देख मेरी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी इससे। अच्छा, मैंने कहा ठीक है, देखते हैं क्या एफिशिएंसी बढ़ती। अब की बार मैं गया तो उसके पेजर पे एक दिन बैठा हुआ था, उसके ऑफिस में टन 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 मैसेज आना चालू हो गया। तो मैंने कहा दिखा जरा क्या मैसेज आ रहा, देखे तेरी एफिशिएंसी बढ़ रही है। तो मैंने मैसेज पढ़ना शुरू किया तो उसकी बीवी का मैसेज था कि शाम को आना तो आलू ले आना। और आलू के साथ साथ कुछ वो भी ले आना, कांदा भी ले आना, क्योंकि घर में खत्म हो गया। अब ये मैसेज आया पेजर पे, मैंने कहा इससे तेरी एफिशिएंसी बढ़ रही है कि अगर तुझको आलू ही और कांदा ही लाना था तो बिना पेजर के इस देश में तू जब सवेरे निकला घर से तो तेरी बीवी कह सकती थी तुझको, या तू तेरी बीवी से पूछ सकता था कि शाम को जब मुझे वापस आना है तो आलू ले आऊं, कांदा ले आऊं। और ये जो घटना मैंने बताई, ज्यादा पेजर का इस्तेमाल ऐसे ही इडियोटिक काम के लिए हो रहा है, उससे कोई एफिशिएंसी नहीं बढ़ रही है, कोई प्रोडक्शन भी नहीं बढ़ रहा है। और ऐसे ही सेल्यूलर फोन आ गया, सेल्यूलर फोन आ गया तो भी हमने माना कि हमारी बड़ी भारी एफिशिएंसी बढ़ने वाली है। आपको मालूम नहीं है, सेल्यूलर फोन से एफिशिएंसी बढ़ेगी बढ़ेगी तब आपको दिमाग का कैंसर जरूर हो जाएगा, ये आप लिख लीजिए कहीं। क्योंकि सेल्यूलर फोन पर जितनी लंबी बात आप करेंगे सबसे ज्यादा खतरा उससे होता है मेडुला को। मेडुला समझते हैं? हाइपोथैलेमस के पास एक छोटी सी डिब्बी होती है, और अगर वो मेडुला आपका बर्बाद हुआ तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। और फ्रांस में और जर्मनी में रिसर्चेज हैं जो बता रहे हैं कि जिन्होंने सबसे ज्यादा सेलुलर फोन इस्तेमाल किया, मेडुला उन्हीं के सबसे ज्यादा खराब होते हैं। क्योंकि जिस फ्रीक्वेंसी पे बीट्स होते हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उसमें से एमिट हो रहे हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सबसे ज्यादा असर डालते हैं आपके मेडुला पर। तो फ्रांस में और जर्मनी में जब देखना शुरू किया उन्होंने कि इससे मेडुला पर असर पड़ रहा है और इससे हेल्थ पे असर पड़ रहा है, तो उन्होंने कहा ये फालतू की चीज है, इसको भगाओ। और भगाओ तो कहां ले जाए? तो हिंदुस्तान डंपिंग ग्राउंड है, ले आए यहां पे, पटक दिया यहां लाके, और वो ले लेके घूम रहे हैं, स्टेटस सिंबल बना हुआ है। क्या करते हैं? पीक टाइम में एक कॉल करो तो 16 रुपए का खर्चा। अरे इससे अच्छा तो अपना टेलीफोन है, 2.25 रुपए में एक कॉल पे बात कर सकते हैं। तो पैसा भी बर्बाद कर रहे हैं आप अपनी इकोनॉमी का, नेशनल एक्सचेकर का पैसा डूब रहा है, और एक ऐसी टेक्नोलॉजी आप ले आए हैं जिसको आप क्या करें आपको खुद नहीं मालूम है। जबरदस्ती का एक स्टेटस सिंबल बना के आप घूम रहे हैं, और ये एक ऐसा हेडेक हो गया है कि हर समय आपके पास फोन तो हर समय टेंशन। ये आप लिख लीजिए, कम से कम यात्रा के समय आपके पास फोन नहीं है तो आप टेंशन लेस हो सकते हैं, लेकिन यात्रा में भी फोन है, पीप 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 चालू हो गया तो पता नहीं कौन सी बात है, चलो सुनो भाई उसको। तो सुन रहे हैं, कार चला रहे हैं और दे मारी, हो गया एक्सीडेंट। आपको मालूम है अमेरिका में कार चलाते चलाते फोन पर बात नहीं कर सकते आप सेलुलर से, और देख लिया किसी ने तो झट से फाइन करेगा $100 का, अंदर कर देगा आपको। क्यों? क्योंकि अमेरिका में और यूरोप में सेलुलर फोन पर कार चलाते हुए बात करने में सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट होते हैं। जरा सा भी दिमाग इधर से उधर हुआ कि एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि जो कुछ टेक्नोलॉजी बाहर से आई है वो सब हमारे काम की है, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। हमको उस टेक्नोलॉजी को अपने देश की जरूरत और अपने देश की प्रायोरिटीज के हिसाब से देखने की कोशिश करनी चाहिए। तो आप तो टेक्नोलॉजी के लोग हैं और टेक्नोलॉजी के काम को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए लोग हैं, और शायद आप आगे लगेंगे भी इसी दिशा में। तो मेरी सिर्फ आपसे एक ही अपील है और निवेदन है कि पहला तो आप कभी भी इस देश को छोड़कर जाने का ख्याल आपके दिमाग में आए तो पहले भुगतान करिएगा जो पढ़ाई पर आपके खर्च हुआ, उसके बाद बाहर जाइए। देश की सरकार ने जो आपको पढ़ाने में खर्च किया है, जो सब्सिडी आपको दी गई है, पहले उसका भुगतान कर दीजिए, उसके बाद बाहर जाने की बात सोचिए। क्योंकि अगर इस देश के खून पसीने की कमाई के पैसे से आप इंजीनियर बने हैं तो आपको इस देश में सर्विस देनी ही होगी। ये देश कोई बाहर के लोगों से सर्विस नहीं लेगा, आपको ही देनी होगी।
और इसके लिए अगर जरूरत पड़े तो ये